अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोग विजुअल बेसिक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन किस तरह से करते हैं, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है, और हमारे पास ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का क्या मतलब है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, The statement used to assign a value to a variable is called assignment statement. ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स को। नेक्स्ट है इसका सेंटेक्स, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, the value stored in the variable is written on the right side of assignment operator। ठीक है, इसका सेंटेक्स क्या है कि वेरिएबल का जो नेम है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और उस वैल्यू को जो हमने उस वेरिएबल को जो हमने वैल्यू असाइन करनी होती है वो हम राइट साइड के ऊपर लिखते हैं। और यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वो उस एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। नेक्स्ट है वेरिएबल। Variable, it indicates the name of variable in which the required value is to be stored। वेरिएबल क्या होता है, ये इंडिकेट करता है उस वेरिएबल को जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे मेरे पास मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है, मार्क्स वैल्यू स्टोर करानी है। और जो है नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, इज इक्वल टू को क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन वेरिएबल। जब भी मैंने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है तो मैंने इज इक्वल टू का साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन, इट इंडिकेट्स द वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन दी वेरिएबल, इट कैन बी अ कांस्टेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या होता है, कोई वैल्यू होती है जो हमने वेरिएबल को असाइन करनी होती है, ठीक है। और एक्सप्रेशन कोई डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम और डिफरेंट वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, n क्या है, एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू साइन की है 100। ऐसे ही हमारे पास c के नाम से एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू साइन की है a। अब ये देखें a भी क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्या है z भी क्या है, एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू साइन की है एक्सप्रेशन की फॉर्म में। देखिए x वेरिएबल यूज़ किया है, y वेरिएबल यूज़ किया है और यहाँ पे एक इंटीजर यूज़ किया है। तो ये जो है हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो असल में इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेज एन इंटीजर वेरिएबल एंड अ स्ट्रिंग वेरिएबल टू स्टोर टू वैल्यूज, इट देन डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन दी फॉर्म। वो कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने क्या लेना है, वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है और दूसरा वेरिएबल लेना है, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है। देन आपने स्ट्रिंग वैल्यू को और इंटीजर वैल्यू को जो है वो उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल में आपने जो वैल्यू स्टोर की है और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर की है आपने इसको प्रिंट स्टेटमेंट से डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट अ न्यू स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट एंड प्लेस द कमांड बटन ऑन दी फॉर्म। एक्जी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट ओपन करना है और उसके ऊपर जब हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बटन टूल बॉक्स से बटन लेना है और उसको ड्रैग करके वहाँ पे प्लेस कर देना। नेक्स्ट डबल क्लिक द बटन एंड ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन। हम लोगों ने फिर क्या करना है, बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारे पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी तो हमने उस कोड विंडो के अंदर अपना प्रोग्राम लिखना है या कोड लिखना है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। जब आप बटन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पे जो है ना ये स्टेटमेंट्स आपके पास ऑलरेडी लिखी होंगी, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक और एंड सब, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ये वाली स्टेटमेंट्स ऑलरेडी लिखी हुई होंगी। तो अब इनका मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब ये है कि इसके अंदर जितना भी हम लोग कोड यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ उसी फॉर्म में यूज़ होगा, ये किसी दूसरे फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। और जहाँ पे सब का मतलब है सब रूटीन,
ठीक है, मतलब यहाँ से जो है वो सब रूटीन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे सब रूटीन एंड हो रही है। और सब रूटीन का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ से सब रूटीन स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके हमारा वो इंस्ट्रक्शन या कोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कमांड 1 क्लिक। अब ये काम हम लोग बटन के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, और बटन जो है वो कौन सा इवेंट परफॉर्म करता है, क्लिक का इवेंट परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे कमांड 1 क्लिक का है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कोड की तरफ। डिम, आप लोगों को पता है कि डिम हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डिम कहाँ से निकला है, डायमेंशन से निकला है, और इसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। डिम नेम, यहाँ पे नेम क्या है, वेरिएबल, एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है। हम लोग यहाँ पे नेम के नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसकी डेटा टाइप कौन सी चूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग। ऐसे डिम मार्क्स, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, मार्क्स, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। नेम इज इक्वल टू तारिक महमूद, यहाँ पे हमने ये जो नेम वेरिएबल है उसको वैल्यू साइन की है, किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ये डबल कोटेशन में क्या है, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है मार्क्स। मार्क्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू जो है हम लोगों ने 100 दी है, ठीक है, मार्क्स को वैल्यू 100 साइन किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट करो नेम और प्रिंट करो मार्क्स। तो ये जब हम लोग ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये तारिक महमूद प्रिंट कर देगा, क्योंकि नेम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ये वेरिएबल या ये स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करवा देगी। और ऐसे ही प्रिंट मार्क्स में, मार्क्स वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी ये वाली स्टेटमेंट उस वैल्यू को डिस्प्ले करा देगी। Specifying a particular type of variable before assigning a value to it is called explicit declaration। इसका मतलब है जब भी हम लोगों ने वेरिएबल को यूज़ करना है, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को यूज़ करना है, उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हमें सबसे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स एवरी वेरिएबल यूज्ड इन प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि आपने जब भी वेरिएबल को यूज़ करना है आपको सबसे पहले उस वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन करने का क्या मतलब है, वेरिएबल को कोई डेटा टाइप असाइन करना। Assigning a value to a variable without specifying its data type is called implicit declaration। अब implicit declaration में हमारे पास क्या होता है कि हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, वेरिएबल को हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर, उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई किए बगैर हम लोग उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट फर्स्ट डिक्लेयरिंग इट विद डिम स्टेटमेंट। हम जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर, उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई किए बगैर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल बेसिक ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड सच वेरिएबल्स, इट इज़ नोन एज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में क्या होता है, जिन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर नहीं करते, विजुअल बेसिक क्या करता है, खुद ही उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मेरे पास वेरिएबल है, मैंने मार्क्स को प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर नहीं किया, मैंने उसकी कोई डेटा टाइप चूज नहीं की। जब मैं मार्क्स इज इक्वल टू 100 लिखूंगी, इसका मतलब है मैंने मार्क्स वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू साइन की है, ठीक है, और मैंने 100 दिया है, तो 100 मेरे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो विजुअल बेसिक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की है उसकी टाइप देखते हुए उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर कर लेगा। इट इज नोन एज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, इसे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इज इजी बट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन आसान तो है लेकिन ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सपोज द स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 100 स्टोर्स 100 इन n।
यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है, उसमें उसने वेरिएबल लिया है n और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा है 100। द यूजर में राइट प्रिंट एन, ये क्या प्रिंट स्टेटमेंट है जो आउटपुट शो कराने के लिए यूज होती है, ठीक है। द यूजर में राइट प्रिंट एन इंस्टेड ऑफ प्रिंट एन बिकॉज द टाइपिंग मिस्टेक इन दिस सिचुएशन। वो कह रहा है कि हो सकता है जो यूजर है वो गलती से एन की जगह एन लिख दे, ठीक है। वो प्रिंट कराना चाह रहा है इसको, इस एन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है 100, वो प्रिंट इसको कराना चाह रहा है, लेकिन उससे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वो एन लिख देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने ये, ठीक है। और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन यूज करते हैं। और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को यूज करना है तो हमें सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट इज अ स्टेटमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स द यूजर टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स बिफोर यूज। ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है, ऐसी स्टेटमेंट है जो इन्फोर्स करती है यूजर को या रिस्ट्रिक्ट करती है यूजर को कि जब भी उसने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज करना है तो सबसे पहले उसे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कि आपका जो विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपने उस वेरिएबल को यूज़ किया वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हम लोगों ने देखा है कि कितने हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं जब विजुअल बेसिक खुद से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट इज अ स्टेटमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स द यूजर टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स बिफोर यूज। ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है, ऐसी स्टेटमेंट है जो इन्फोर्स करती है यूजर को या रिस्ट्रिक्ट करती है यूजर को कि जब भी उसने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज करना है तो सबसे पहले उसे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कि आपका जो विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपने उस वेरिएबल को यूज़ किया वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हम लोगों ने देखा है कि कितने हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं जब विजुअल बेसिक खुद से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम से तो ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। If there is any variable that is not declared, Visual Basic gives an error message. If this statement is used, Visual Basic checks all variables and makes sure that all of them are declared. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या करती है, इन्फोर्स करती है यूजर को कि वो वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करे, ठीक है। अगर वेरिएबल को यूजर यूज कर रहा है प्रोग्राम में लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर मैसेज शो होगा। इफ दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड, विजुअल बेसिक चेक्स ऑल द वेरिएबल्स एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑफ देम आर डिक्लेयर। और एक्सप्लिसिट जो है हमारे पास ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा, जब भी यूजर कोई वेरिएबल यूज करेगा वो सबसे पहले देखेगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो वो इसको चलने देगा और अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। फॉलोइंग लाइन इज एडिड एट द टॉप ऑफ द कोड विंडो टू शो दिस ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास जब कोड विंडो ओपन हो जाती है तो हम उसके स्टार्ट पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये क्या है, इसको स्टेटमेंट कह लो या कीवर्ड कह लो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग जो है इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं और जब भी हम इस प्रोग्राम को यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी होगा। जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर किसी वेरिएबल को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमारे पास एक एरर मैसेज शो होगा।